Welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Saurabh Patak and today I am going to start lecture 7th of Econometrics. इकोनोमेट्रिक्स में वही हमने अभी तक काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, लेकिन आज से हम जो कि थोड़ा डेप्थ में बात करेंगे। थोड़ा सरफेस नॉलेज तो हम दे चुके हैं, लेकिन अब जो हम बात करेंगे वो हम डेप्थ की थोड़ी बात करेंगे, क्योंकि जो है कि जो क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, जो फॉर्मुलाइज होते हैं, वो थोड़ा आपका डेप्थ में होते हैं। और ये बात सच है कि अगर आपको सरफेस नॉलेज ही नहीं होगी तो तब आपको जो है कि डेप्थ की कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। तो हाँ, हम जो है कि सरफेस और थोड़ा इंटीरियर पार्ट हमने कवर करा हुआ है, लेकिन जो है कि आज से हम सीखेंगे कि हाइपोथेसिस जो है कि जो फॉर्मेशन है वो किस किस तरह की होती हैं, और जो है कि किस किस हाइपोथेसिस में जो है कि आगे जो फर्दर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, और उनमें डिफरेंसेस होने के बाद जो है कि आगे चल के हम अपनी जो रिसर्च वर्क है, अपना रिसर्च वर्क है, उसको हम जो है कि कैसे आगे फॉर्मुलाइज करते हैं। तो सबसे पहले तो भाई हाइपोथेसिस जो आपको पहले से ही मैंने बता रखा है कि वो दो तरह की होती है। एक तो आपकी होती है नल हाइपोथेसिस, एक होती है आपकी अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस फ्रॉम द वर्ड नल, नल से समझिएगा, नल से समझिएगा यहाँ से नो। नो का मतलब है कि यहाँ पर नो रिलेशन, यहाँ पर जो है कि नो रिलेशन होता है किसके बीच में, वेरिएबल्स बीच में। वेरिएबल क्या होते हैं, जिनके बारे में बात करी गई है ना। जैसे कि मैंने कहा कि ए इज नॉट अ थीफ, तो यानी ये क्या हो गया है, नल हाइपोथेसिस हो गई। जैसे ए क्या है, ए एक ये वेरिएबल हो गया और ये दूसरा वेरिएबल हो गया, यानी ए और थीफ। यहाँ पर दो ही तो चीजें हैं। मान लो अगर ए को रख के भाई यहाँ पे कह दूँ कि मान फॉर एग्जाम्पल राम कह दूं, यहाँ पर राम है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राम इज नॉट अ थीफ। तो यहाँ पे कौन लोग है, एक तो थीफ है, एक राम, तो यानी राम इज नॉट अ थीफ, यानी हमने राम और थीफ के बीच में नॉट लगा दिया, यानी इनके इनके बीच में कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। मीन्स व्हेन देयर इज नो एनी रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स देन इट विल बी टर्म्ड एज नल हाइपोथेसिस। ये आपकी क्या हो जाएगी, नल हाइपोथेसिस हो जाएगी। तो एक तो ये हाइपोथेसिस होती है, लेकिन हम कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, है ना। यानी जो है कि हम अपनी एक दूसरी हाइपोथेसिस अपनी तरफ से बनाते हैं कि हम उसको ट्रू करना चाहते हैं। हम उसको कह सकते हैं कि फोर्सफुली ट्रू नहीं कर सकते, लेकिन हमारी भी कुछ हाइपोथेसिस होती है, तभी तो हम भाई रिसर्च वर्क करते हैं कि नहीं ऐसा क्या पता ना हो, मेरे हिसाब से जो मैंने सोचा वैसा हो। यानी जो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं कि ए चोर है ना, ये हम प्रूव अगर करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस वाले केस में है ना कि ए इज अ थीफ, तो यानी वो हो जाएगी अल्टरनेट हाइपोथेसिस, दैट विल बी टर्म्ड एज अल्टरनेट हाइपोथेसिस। चूंकि इस पर हम रिसर्च करेंगे तो यानी ये क्या हो जाएगी, रिसर्च हाइपोथेसिस, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, रिसर्च हाइपोथेसिस। तो ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है ना। यानी एक नल हाइपोथेसिस, एक होती है रिसर्च हाइपोथेसिस। अब जो है जो भी हम टेस्ट लगाते हैं, जितने भी टेस्ट लगेंगे वो लगेंगे हमेशा हमेशा नल हाइपोथेसिस के ऊपर। यानी जो भी हम टेस्ट, अब हम टेस्ट क्यों लगाते हैं, टेस्ट हम लगाते हैं वेदर टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस और वेदर टू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। एक्सेप्टेंस की बात नहीं होती नल वाले केस में, एक्सेप्टेंस की बात नहीं होती कि हम बात करें कि नहीं नल नल हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट करने के लिए हम टेस्ट लगा रहे हैं, नहीं। हम बस दो ही चीजों के लिए टेस्ट लगाएंगे कि नल हाइपोथेसिस हमको रिजेक्ट करनी है, रिजेक्ट होती है या नहीं होती, या नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होती है। अगर ये रिजेक्ट होती है तो यानी इट विल बी ट्रू, यानी भाई अगर ए चोर नहीं है और ये बात हो जाती है रिजेक्ट, यानी ए चोर नहीं है और ये बात हो जाती है रिजेक्ट, यानी ए चोर नहीं है, यानी फिर क्या है, ए चोर नहीं है और ये बात हो जाती है रिजेक्ट, यानी कि गलत, ये बात गलत है, इसका मतलब ए चोर है। यानी ये वाली बात जो है कि ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ये वाली बात ऑटोमेटिक इट विल बी ट्रू। एंड दूसरी केस में अगर ये होती है नहीं रिजेक्ट, यानी इफ इट इज नॉट रिजेक्टेड मींस ए इज नॉट अ थीफ एंड इट इज दिस स्टेटमेंट इज नॉट रिजेक्टेड, यानी ए इज नॉट अ थीफ, ये बात सही हो जाएगी। यानी तो उस केस में आपकी नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस आपकी हो जाएगी गलत, इनकरेक्ट, है ना। तो यहाँ पर ये बात होती है। तो अब जो है कि यहाँ पर वही नल हाइपोथेसिस में हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। जो मैंने बताया ना कि हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस की आगे टेस्टिंग वगैरह नहीं करते, हम करते हैं टेस्टिंग किसकी, नल हाइपोथेसिस की। हमने इसकी टेस्टिंग करी। अब जो है कि इसमें हम कई स्टैटिक्स जो है कि टेस्ट होते हैं। मान लो कि स्टैटिकल टेस्ट का मतलब जो है कि जो अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं। मान लो कि यहाँ पर ये जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, अनोवा वगैरह, है ना। तो ये सारे टेस्ट होते हैं। तो इनमें भी अब दो तरह के टेस्ट होते हैं, यानी एक पैरामीट्रिक टेस्ट और एक होते हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। अब मैंने आपको बताया कि भाई पैरामीट्रिक क्या होते हैं, नॉन पैरामीट्रिक क्या होते हैं। पैरामीट्रिक मैंने बताया जहां पर आपके पास डेटा हो, जहां पर आपके पास सफिशियंट डेटा हो, जहां पे आपके पास जो है कि सफिशियंट जो है कि मान लो कि तर्क हो, जो है कि आप अगर कोई मान लो कि अगर आउटपुट दे रहे हो तो यानी उसके पीछे एक लॉजिक बिहाइंड द लॉजिक, लॉजिक पर होकर के आप बात कर रहे हो, यानी आपके पास कुछ ना कुछ प्रूफ्स हैं, तो वो आपके पास होते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट। और नॉन पैरामीट्रिक मतलब आपके पास सफिशिएंट डेटा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कि आप वहां पर कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकाल रहे हैं, तो वो होते हैं नॉन पैरामीट्रिक। या कह सकते हो कि ये होता है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल
यहाँ पर डेटा क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, और यहाँ पर नॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आप कह सकते हो, है ना, नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो कि आपके नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं। तो पैरामीट्रिक टेस्ट को आप याद रखिएगा, है ना। ये कौन सा होता है, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, अनोवा, यानी जो है कि अगर आप इसका कोई निमोनिक बना दे, है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जेड टी एफ ए, है ना। या जो कुछ भी आप बनाते हैं, मान लो कि जेड टी एफ, मान लो कि जेड टी पी होता है, जेड टी पी एक ऑफिशियल लाइन में जो है कि एक वर्ड होता है जेड टी पी, यानी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। तो मैं तो वही याद कर रखा है, यानी जेड टी पी है, तो पी को आपने सीधा एफ बना दिया, यानी जेड टी एफ हो गया, एक अनोवा हो गया। तो आपका जो है कि ये पैरामीट्रिक टेस्ट में आ जाएंगे। उसके बाद नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में जो है कि आपका आ जाएगा काई, एक ऐसा सी, एक ऐसा यू, और एक ऊपर यू, एक नीचे यू, है ना, इस तरह से, और एक ऐसे आर। तो ये कहने मतलब ये तरीके हैं याद करने के, ठीक है ना। ये जो है कि यानी सी से हो जाएगा काई, यू से हो जाएगा यू टेस्ट, एस से हो जाएगा एच टेस्ट, और जो है कि आर से हो जाएगा जो आपका रैंक कोरिलेशन टेस्ट। यहाँ से भी देखो, यानी एक यू ऐसा है, फिर यहाँ पे दो यू, यानी ये एच वाला टेस्ट क्या हो जाएगा, इसका एक्सटेंशन, यानी इसमें दो यू हैं। तो ये याद करने के तरीके जो है कि आप भूले ना, है ना। तो ये चीज़ है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में क्या क्या आ जाएंगे, काई स्क्वायर टेस्ट, यू टेस्ट, एस टेस्ट, और रैंक कोरिलेशन टेस्ट। ये बात सच है कि जो है कि कई बार आप जब आप पढ़ते हो या उनको अप्लाई करते हो या एमसीक्यूज करते हो, तो आपको ये फिर निमोनिक्स की जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि आपको ऑटोमेटिक याद हो जाता है कि नहीं, काई तो भाई नॉन पैरामीट्रिक है, एच नॉन पैरामीट्रिक है, यू नॉन पैरामीट्रिक है, रैंक कोरिलेशन नॉन पैरामीट्रिक है ना, जेड आपका पैरामीट्रिक है, टी पैरामीट्रिक है, एफ पैरामीट्रिक है, अनोवा पैरामीट्रिक है। तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। लेकिन जो है इनिशियली जो है कि फेज में आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए जो है कि निमोनिक्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। इसीलिए निमोनिक्स की जो है कि जरूरत पड़ती है। तो इसमें ये चीज़ है। बाकी जो है कि अभी हम एक कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं इसका, यूजीसी नेट का, तो उसमें आपको यही जो मैं निमोनिक्स आपको बताता रहता हूँ, उनकी पूरी एक आपको बुकलेट मिल जाएगी, है ना, जो कि आपका पेड कोर्स रहेगा, ठीक है ना। तो उसमें आपको इसकी बुकलेट मिल जाएगी, तो जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको जो है कि चीज़ें मेमोराइज करने के लिए, क्योंकि वास्ट सिलेबस है। अब इतना बड़ा सिलेबस जो है कि है, तो हम उसको एक्चुअल में सबसे बड़ी जो चैलेंज, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होती है, वो होता है भाई कंटेंट को हम याद कैसे रखें। यानी कंटेंट बहुत ज़्यादा है, उसको हमको याद करना है, याद रखना है, वो भी इंस्टेंट हमको याद आ जाना चाहिए। देखिए कंटेंट आपको याद है, आपको चीज़ें याद हैं, लेकिन क्या पता आप जो है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगा करके फिर आपको बात वो याद आए, तब तक आपका टाइम खराब हो जाएगा। तो यानी निमोनिक्स ही आपको हेल्प करता है, जो आपको इंस्टेंट कोई भी चीज़ याद आ जाए, है ना। मैंने कहा कि भाई जो है कि पैरामीट्रिक टेस्ट आपने कह दिया जेड टी पी अनोवा, बात खत्म। यानी जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट और अनोवा, ये टेस्ट लगेंगे आपके पैरामीट्रिक में, ये चीज़ हो जाती है। अब देखो हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस जो है कि फॉर्म होती है, तो एक तो वो होती क्या होती है, यानी हाइपोथेसिस जो बनाते हो, यानी ए इज नॉट अ थीफ, यानी जो है कि आपने मान लो बनाई है नल हाइपोथेसिस, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि जो है कि आपने हवा 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 में बना दिया है हाइपोथेसिस, यानी जब आप बात करो तो वो आपकी तर्कशील बात होनी चाहिए, लॉजिकल बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है कि आपने कुछ भी बोल दिया, उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए, है ना। तो यानी अब तो ये लॉजिक वॉजिक कौन लगा पाएगा, यानी जो एजुकेटेड व्यक्ति है, यानी जिसके अंदर थोड़ी समझ है ना। तो ये हो जाएगा आपका एजुकेटेड। ये क्या होती है, गेस, लोग कहते हैं ना कि डोंट गेस लाइक दिस, आप लोग गेस कर रहे हो, यानी बातचीत या दिमाग लगा रहे हो इस तरह से, जो है कि मान लो कि, तो वो आपका एजुकेटेड गेस होती है अबाउट द पॉपुलेशन। ये आपका क्या होता है, हाइपोथेसिस जो है कि ऐसी होती है। और क्या होती है, अ प्रेडिक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, यानी दो और दो के बीच के रिलेशन, जो वेरिएबल है उनके बीच का रिलेशन। जैसे मैंने कह दिया कि मैन एंड वुमेन, है ना। तो मैंने जो है कि यहाँ पर एक जो है कि ये क्या कर दिया आपका, यहाँ पर रिलेशन कर दिया। तो अब जो है कि अब मैं इनके बीच में ये दो वेरिएबल हैं, है ना, तो इनके बीच में मैंने कोई रिलेशन बना दिया। मैंने कहा कि जो है कि मैन जो है जो है कि एक तरह वुमेन जो है कि मैन से सुबह जो है कि जल्दी उठती हैं, वेकअप जो है कि जल्दी होता है वुमेन्स का, क्योंकि उनके लिए घर के सारे काम वगैरह होते हैं। तो अब मैंने ये बात कह दी। तो एक तो ये होता है, तो ये आपकी हो गई। और अगर मैं नल हाइपोथेसिस बनाऊंगा, तो मैं ये कहूँगा कि भाई मतलब रिलेशन नो कर दूंगा कि जो है कि मैन जो है वुमेन से जल्दी नहीं उठते हैं, इस तरह से मैं कह दूंगा। यानी जो जल्दी उठने का रिलेशन, यानी मैं वुमेन वॉकअप और जो है कि मैन वॉकअप, ये दो हैं। तो ये जो है कि ये दो वेरिएबल हैं, यानी एक ये वेरिएबल और ये वेरिएबल, तो मैंने इनमें रिलेशन नहीं कर दिया, नो रिलेशन कर दिया। दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल वही जो है कि अगर मैं फिर से ले लूँ एग्जांपल, मान लो कि राम इज आ क्रिमिनल, और एक हो जाएगा राम
इज नॉट आ क्रिमिनल। तो यानी नॉट यानी राम और क्रिमिनल के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं, तो आपका ये हो जाएगा नल हाइपोथेसिस और ये आपका हो जाएगा अल्टरनेट हाइपोथेसिस। जो मैं कहना चाह रहा था ये है कि वो अ प्रेडिक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, यानी जो है कि हाइपोथेसिस एक्चुअल में है क्या, प्रेडिक्शन है दो और दो से ज्यादा वेरिएबल के बीच में रिलेशन शो करने का, है ना। तो देखो अब नल हाइपोथेसिस क्या कहती है और अल्टरनेट क्या कहती है, तो यहाँ पर जो है कि हम इनमें जो है कि डिफरेंस समझेंगे। नल हाइपोथेसिस जो होती है a statement which states that there is no relationship between the variable, यानी जो है कि वेरिएबल के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, वो आपकी क्या हो जाती है, नल हाइपोथेसिस हो जाती है, ठीक है ना। और अल्टरनेट स्टेटमेंट विद स्टेट दैट देयर इज आर रिलेशनशिप, यानी उसकी वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन है। जैसे कि यहाँ पर इंक्रीज इन नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट इज नॉट ड्यू टू द इंक्रीज इन पॉपुलेशन लेवल, जैसे कि कैंसर पेशेंट है और पॉपुलेशन लेवल है, इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, ये आ जाएगा आपका किसके बीच में, नल हाइपोथेसिस में। लेकिन हाँ यही कह दिया जाए कि भाई कैंसर पेशेंट है और जो है कि पॉल्यूशन है ना, इसके बीच में जो है कि रिलेशन है, यानी जैसे जैसे पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे कैंसर पेशेंट भी बढ़ रहे हैं, तो ये आपका ये हो जाएगा अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ठीक है ना। इट इज डिनोटेड बाय एच नॉट, ये आपका एच नॉट के द्वारा डिनोट होता है ना, एच नॉट या जीरो भी बोल दो, और ये आपका एच वन या एच ए के द्वारा डिनोट होता है, ठीक है ना, अल्टरनेट वाला। इट इज एन एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ व्हाट इन्वेस्टिगेटर प्रेडिक्ट्स और एक्सपेक्ट्स। मैंने बताया ना कि भाई आप जो है मान लो रिसर्चर हैं, आपकी अपनी हाइपोथेसिस है, मैंने कहा ना कि आप जो अपनी हाइपोथेसिस बनाओगे, है ना। मैंने कहा कि जो है कि आप कह रहे हो कि राम थीफ है, ठीक है ना, और एक नल है राम थीफ नहीं है, यानी अगर आपने कहता है राम थीफ है तो यानी जो है कि सीधा सीधा आपने तो ये तो ऑपोजिट बना ली ना, जो नल हाइपोथेसिस है उसके ऑपोजिट आपने सेंटेंस बना लिया, यानी वो कह रहा है कि नल हाइपोथेसिस कह रही है कि राम थीफ नहीं है, आप कह रहे हो राम थीफ है, यानी इट इज जस्ट ऑपोजिट, यानी जो है कि इट इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ व्हाट इन्वेस्टिगेटर प्रेडिक्टर्स प्रिडिक्ट करता है या एक्सपेक्ट करता है ना। और ये भी जो है क्या, ये भी उसका उल्टा हो जाएगी, ठीक है ना। और ये कौन सी होती है, जो एग्जैक्ट ये वही होती है जो इन्वेस्टिगेटर जो है कि प्रिडिक्ट करता है ना, या प्रूव करने की कोशिश करता है। इट इज द नल हाइपोथेसिस विच इज बीइंग टेस्टेड, और नल हाइपोथेसिस हमेशा क्या होती है, टेस्ट करी जाती है। दैट इज स्टैटिकल टेस्ट आर परफॉर्म्ड ऑन द नल हाइपोथेसिस, और यहाँ पर स्टैटिकल टेस्ट आर नॉट परफॉर्म्ड ऑन अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ये हमेशा आपको याद रखना है कि भाई नल हाइपोथेसिस पे जो है कि हमेशा हमेशा जो है कि टेस्ट अप्लाई करा जाता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस पे कभी भी टेस्ट अप्लाई नहीं करा जाता है, ये आपको बात हमेशा याद रखनी है, ठीक है ना। नल हाइपोथेसिस इज ईदर रिजेक्टेड और नॉट रिजेक्टेड। मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया इस पीपीटी से पहले, मैंने कहा कि नल हाइपोथेसिस पे ही जो है कि पता करा जाता है कि भाई ये रिजेक्ट है या नॉट रिजेक्ट है, ये बात आपको याद रखनी है। अगर वो रिजेक्ट है तो यानी अल्टरनेट ट्रू है, अगर वो रिजेक्ट नहीं है तो यानी अल्टरनेट फॉल्स, वही जो है कि ट्रू है, ठीक है ना। तो इट इज टू बी रिमेंबर। उसके बाद जो है कि स्टैटिस्टिकल टेस्ट, स्टैटिस्टिकल टेस्ट आर कंडक्टेड टू टेस्ट द हाइपोथेसिस एंड टू फाइंड द इन्फ्रेंस अबाउट द पॉपुलेशन, फाइंड द इन्फ्रेंस अबाउट द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के यानी ये अनुमान वगैरह की पॉपुलेशन कैसी है कैसी नहीं, तो उसके बारे में जो है कि हम अंदाजा लगाने के लिए जो है कि हम क्या करते हैं, टेस्ट वगैरह लगाते हैं, ठीक है ना। फॉर दैट सैंपल्स आर सेलेक्टेड एंड वेरियस टेस्ट जो है कि आर परफॉर्म्ड ऑन द परफॉर्म, जैसे मान लो जो आपने पढ़ रखे हैं भाई, टी टेस्ट है ना, पैरामीट्रिक टेस्ट है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, तो उनको हम लगाते हैं और उससे हम जो है कि इन्फ्लुएंस करते हैं अबाउट द पॉपुलेशन अंडर स्टडी। दे आर टू टाइप्स, यानी पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, जो मैं आपको बता चुका हूँ, पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक। अब हम उनको पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है ना। पैरामीट्रिक टेस्ट, अब पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, आर अप्लाइड अंडर सर्कमस्टेंसेज वेयर द पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मैंने बताया था आपके लिए कि यहाँ पर जो है कि पैरामीट्रिक टेस्ट वो होते हैं जहाँ पर पॉपुलेशन क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है और इज अज्यूम टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। पैरामीटर्स लाइक मीन, अब ये पैरामीटर होते हैं भाई, मीन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, है ना, तो ये यूज करे जाते हैं। जैसे कि मान लो कि अब इसमें टेस्ट कौन से होते हैं आपका, मैंने कहा था ZTP, यानी ZTP का आपने सीधे P नहीं बना करके आपने F कर दिया, है ना, और अनोवा, तो यानी Z टेस्ट, T F टेस्ट और अनोवा, तो यहाँ पर वही टेस्ट है TZF अनोवा, है ना। और ये भी आपका आ जाएगा पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन, यानी जो है कि ये ZTP है, वो अगर आप उसको ZTP भी कर दो अगर आप, तो वो भी क्या है, तुरंत सही ZTP, है ना। और उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर F अनोवा, ठीक है ना। इतना आपको याद रखना है, यानी ZTP P से क्या हो जाएगा, पियर्सन पियर्सन कोएफिशिएंट, पियर्सन कोएफिशिएंट, है ना, तो ये आपका हो जाएगा। दे आर अप्लाइड वेयर डेटा इज
क्वांटिटेटिव, ये आपको हमेशा याद रखना है कि जहाँ पर डेटा जो है कि क्या होता है, क्वांटिटेटिव हो, है ना, जहाँ पर मैंने कहा ना डेटा दे रखा हो, बताया था ना मैंने, जहाँ पर डेटा हो, प्रॉपर डेटा हो, है ना, तो वो आपका किसकी फॉर्म में होना चाहिए, क्वांटिटेटिव होना चाहिए, इट इज क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव। और जो है कि नॉन पैरामीटिव क्या होते हैं आपके, वो होते हैं आपके क्वालिटेटिव, वहां पर डेटा क्या होता है, क्वालिटेटिव, और वहां पर हम जो है कि रैंक करते हैं, ऑर्डर ऑर्डर होता है वहां पर, है ना, और यहाँ पर क्या होता है, डेटा क्वांटिटेटिव होता है, तो यहाँ पर हम एग्जैक्ट जो है कि चीजें निकाल देते हैं। These are applied where the scale of measurement is either an interval or a ratio scale। यहाँ पर जो है कि ये अप्लाइड वहां होते हैं जहां पर स्केल ऑफ मेजरमेंट जो होता है, मेजरमेंट का जो स्केल होता है वो क्या होता है, या तो इंटरवल होना चाहिए या रेशियो स्केल होना चाहिए। ये चीज जो है कि समझ लीजिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे आप समझ जाओगे भाई क्वांटिटेटिव है तो वहां पर या तो इंटरवल हो या आपका रेशियो स्केल हो। नॉन पैरामीट्रिक उसका जस्ट ऑपोजिट, यानी जो है कि यहाँ पर नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी पॉपुलेशन जो है कि नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये कैसा होता है, स्क्यूड, यानी देखो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन कैसी होती है, ऐसे करके, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब स्क्यूड का मतलब पॉजिटिव स्क्यूड होगा, है ना, तो कैसा हो जाएगा आपका इस तरह से, नेगेटिव स्क्यूड मान लो कि ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, तो यानी जो है कि ये तो ये स्क्यूड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये आपके क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये आपका हो जाएगा नॉन पैरामीट्रिक, और ये आपका हो जाएगा पैरामीट्रिक, पैरामीट्रिक, ठीक है ना, और इज नॉट अज्यूम टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी पॉपुलेशन। अब रियल लाइफ में एग्जांपल आप ले लीजिएगा, नॉर्मल कहीं कहीं ऐसा होता है कि मान लो कोई एक सिटी है, उसमें एक जैसे लोग रह रहे हैं, सभी लोग रिच हैं, कोई सिटी कोई ऐसा है मान लो कि रूरल एरिया, वहाँ पर सभी लोग पुअर हैं, होता ना ऐसा, तो ये सब, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है ना, सिटी मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब कोई कोई ऐसा एरिया होता है, मिक्स्ड एरिया होता है ना, जैसे कि इंडिया में बहुत मतलब नियर टू ऐसा एरिया पाया जाता है, मान लो अगर दिल्ली है तो दिल्ली में इनकम इनक्वालिटी गैप बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा रिच भी हैं और बहुत ज़्यादा पुअर भी हैं, जो रोड पे सो रहे हैं, तो यानी जो है कि डेटा वो क्या आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो यही जो है कि डिफरेंस होता है, यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का और जो है कि नॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये चीज़ है। अब मान लीजिए कोई जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वहाँ पर जो है कि सबके पास पैसा, कोई गरीब नहीं है, तो यानी वहाँ पर क्या है कि अगर कोई सिटी आप ले लो तो वहाँ पर सब एक जैसे हैं, है ना, दो देयर इज अ डिफरेंस, इनकम डिफरेंस, बट दे आर कमिंग इन अ सिंगल कैटेगरी दैट दे आर नॉट पुअर, है ना, तो ये वाली बात हो जाएगी, ठीक है ना। तो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट, यानी जो है कि यहाँ पर ये नॉन पैरामीट्रिक ना, तो ये क्योंकि यहाँ पर जो है कि नॉन डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी जो है कि नॉन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। पैरामीटर्स लाइक स्टैंडर्ड एविएशन जो है कि यहाँ पर नॉट यूज होते हैं, यानी उसमें जो है कि आपका, यानी जो है कि पैरामीट्रिक में जो है कि ये सारे पैरामीटर जो है कि मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन ये यूज होते थे, लेकिन यहाँ पर जो है कि मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह यूज पैरामीटर, ये पैरामीटर यूज नहीं होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि काई है, यू है, एच है ना, ये सारे यहाँ पर टेस्ट लगते हैं। उसके अलावा जो है कि यहाँ पर कौन सा लगता है, ये तो आपका यू वाला तो जाएगा मान वाइटनेस टेस्ट, तो यानी अगर यू ना आए तो ये आपका मान वाइटनेस टेस्ट होगा, यू आपका कौन सा होगा, मान वाइटनेस टेस्ट, और आपका एच कौन सा होगा, एच होगा आपका क्रिस्कल टेस्ट, है ना, क्रिस्कल वाले टेस्ट, और जो है कि स्पेरिमेंट रैंक कोरिलेशन टेस्ट, ये आपको और याद रखना है ना, एक्सपेरिमेंट रैंक कोरिलेशन टेस्ट, है ना, ये आपको जो है कि याद रखना है। तो ये जो है कि आपको याद रखना, तो ये आपके टेस्ट किसमें लगते हैं, नॉन पैरामीट्रिक में लगते हैं। दीज आर अप्लाइड वेयर डेटा इज क्वालिटेटिव, मैंने कहा ना कि डेटा यहाँ पर क्वालिटेटिव होता है, और ये यहाँ पर इनका ऑर्डर होता है, और जो है कि यार these are applied where scale of measurement is either an ordinal और a nominal scale। मैंने कहा ना यहाँ पर जो है कि जहाँ पर डेटा जो होता है या स्केल ऑफ मेजरमेंट वो कैसा होता है, ऑर्डिनल होता है या नॉमिनल स्केल में होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। एक बारी मैं ऐसे आपको बता देता हूँ, ये एक तरफ था जो अभी तक हमने पढ़ा, वो जो है कि पैरामीट्रिक, एक है दूसरा कौन सा है, नॉन पैरामीट्रिक। तो पैरामीट्रिक में जो है कि भाई यहाँ पर क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहाँ पर जो है कि नॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर जो है कि हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन से जो है कि हम इनको यूज़ करते हैं,
यहाँ पर जो है कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है कि यहाँ पर यूज नहीं होते हैं, ऐसे समझ लो, ठीक है ना। उसके बाद जो है कि यहाँ पर जो है कि एक्चुअल में क्या होता क्या है कि जो टेस्ट है ना, जो टेस्ट है वो आपके कौन कौन से लगते हैं, जेड टी पी एफ और, यानी जेड टेस्ट, टी टेस्ट, पी टेस्ट, एफ टेस्ट और अनोवा, यानी जेड टी पी एफ है, इतना आप याद रखिएगा। और यहाँ पर जो टेस्ट लगते हैं वो लगते हैं आपके सी टेस्ट, यू टेस्ट, एच टेस्ट, है ना, और जो है कि स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट, यहाँ पर ये सारे टेस्ट लगते हैं। उसके बाद जो है कि यहाँ पर जो है कि मेजरमेंट जो आप कह सकते हो, वहाँ पर जो है कि यहाँ पर कैसा होना चाहिए, ऑर्डिनल या नॉमिनल, है ना। और यहाँ पर जो मेजरमेंट होना चाहिए वो आपका कैसा होना चाहिए भाई, यहाँ पर जो है कि मेजरमेंट होना चाहिए वो आपका कैसा होना चाहिए, वो आपका होना चाहिए ये वाला आपका, फॉर एग्जाम्पल पैरामीट्रिक टेस्ट में यहाँ पर जो है कि मेजरमेंट मैंने आपको दिखाया हुआ था, वेट अ मिनट, अच्छा ये तो है कि फर्दर यहाँ पर जो है कि स्केल ऑफ मेजरमेंट जो है कि इधर वहाँ पर ऑर्डिनल है, और यहाँ पर जो है स्केल ऑफ मेजरमेंट कैसा है, यहाँ पर रेशियो और स्केल, रेशियो यानी जो कि इंटरवल और रेशियो स्केल। तो इतना जो है कि आपको याद करके चलना है। यदि यहाँ पर क्या है कि भाई इंटरवल और रेशियो स्केल जो है कि यहाँ पर होता है, तो ये चीज़ें आपको भाई याद करके चलनी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार यहाँ पर भी डिफरेंस समझ लीजिएगा, पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक। अज्यूम्स डिस्ट्रीब्यूशन टू बी नॉर्मल, यहाँ पर जो है कि नॉट नॉर्मल होती है, नॉट नॉर्मल, ठीक है ना। मेक्स अजम्पशंस अबाउट द पॉपुलेशन, लेकिन यहाँ पर जो है कि कोई भी पॉपुलेशन के बारे में अजम्पशन जो है कि नहीं बनती है, डज नॉट मेक, यानी नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या है कि डज नॉट मेक एनी अजम्पशन अबाउट द पॉपुलेशन। तो ये भी बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पर जो है कि कोई भी अजम्पशन नहीं बनती है। पैरामीटर सच एज मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सेट्रा आर यूज्ड, लेकिन यहाँ पर नॉट यूज होता है ना, नो सच पैरामीटर यूज। अप्लाइड इन केस ऑफ क्वांटिटेटिव, या हाँ ये मैंने डिफरेंस नहीं लिखा था क्वांटिटेटिव वाला, और ये आपका क्वालिटेटिव में होता है, ठीक है ना। स्केल ऑफ मेजरमेंट यहाँ पर क्या होते हैं, इंटरवल और रेशियो होता है, यहाँ पर आपका होता है ऑर्डिनल और नॉमिनल, ठीक है ना। यूजेज मीन एज अ सेंट्रल टेंडेंसी, और यहाँ पर यूजेज मीडियन एज अ सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये आपको ये ध्यान रखना है, यानी मीन क्या होता है, एवरेज होता है, यानी एवरेज जो है कि इसको एवरेज को क्या करता है, सेंट्रल टेंडेंसी के तौर पे मानता है। और यहाँ पर मीडियन क्या होता है, मान लो अगर आपने इस तरह से लिख दिया है डेटा, ठीक है ना, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में, तो जो बीच का टर्म होगा वो आपकी क्या होती है, मीडियन होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मीडियन को जो है कि सेंट्रल टेंडेंसी मानता है, और ये मीन को सेंट्रल टेंडेंसी मानता है पैरामीट्रिक। ये बात ध्यान रखनी है आपको। मोर पावरफुल एज दे पॉजेज द एबिलिटी टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, यानी जो है कि ये ज़्यादा पावरफुल है, क्यों, क्योंकि जो है कि जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है तो ये रिजेक्ट करने का पावर रखता है अपने पास, यानी जो उसके टेस्ट है वो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने का पावर रखते हैं जब वो फॉल्स होती है ना। यानी एरर की बात नहीं हो रही, ऐसा नहीं कि जो है कि नल हाइपोथेसिस जो है कि ट्रू है फिर भी जो है कि उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यानी जो है कि they possess the ability to reject the null hypothesis when it is false, यानी जब false है तब null hypothesis को जो है कि रिजेक्ट करने की बात हो रही है। अगर null hypothesis क्या होगी, ट्रू होगी, उसके बावजूद भी अगर रिजेक्ट करा जाए तो यहाँ पर अल्फा यानी टाइप 1 एरर हो जाएगा, ठीक है ना। तो वहां पर हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट वगैरह वो सब आगे बात हम करेंगे उसकी, है ना। लेस पावरफुल है क्योंकि जो है कि देन पैरामीट्रिक टेस्ट, ये जो है कि पैरामीट्रिक टेस्ट से क्या है कि लेस पावरफुल है, लेस रोबस्ट है, और ये क्या है कि मोर रोबस्ट, क्योंकि यहाँ पर वैलिड इन ब्रॉडर रेंज ऑफ सिचुएशन। यहाँ ये क्या है कि ब्रॉडर रेंज ऑफ सिचुएशन, यहाँ पर थोड़ा लाइट वगैरह पड़ रही है इसलिए विजुअल, तो ये आपका क्या है कि ब्रॉडर रेंज ऑफ सिचुएशन में जो है कि आपका यहाँ पर ये अप्लाई हो जाता है। बात समझिएगा, क्योंकि ये जो है कि लेस रोबस्ट है, वो क्या है मोर रोबस्ट है, क्यों, क्योंकि दे आर वैलिड इन द ब्रॉडर रेंज ऑफ सिचुएशन, ठीक है ना। अब बाकी टेस्ट यहाँ पर क्या है, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, ये सभी आप पढ़ चुके हैं, मुझे लगता है कि आपको रट गए होंगे ये टेस्ट, है ना। और यहाँ पर क्या होते हैं, सी टेस्ट, यू टेस्ट, एच टेस्ट, है ना। और उसके बाद जो है कि जो एस स्पीयरमैन कोरिलेशन टेस्ट, ये सारे टेस्ट में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये समझ लेना है, ठीक है। अब जो है कि यहाँ पर एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ऑफ पैरामीट्रिक टेस्ट, तो ये आपका ये क्या हो जाएगा, मोर पावरफुल, और डिसएडवांटेज ऑफ पैरामीट्रिक टेस्ट लेस रोबस्ट। तो यानी जो है कि ये बात आपको याद रखनी है, पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, लेस रोबस्ट होते हैं, और जो
यहाँ पर जो है कि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं वो जो है कि लार्ज रेंज में लग जाते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ है। यानी डिसएडवांटेज जो है कि पैरामीट्रिक का ये है कि ज़्यादा पावरफुल ऐसे है क्योंकि जो है कि जब यहाँ पर जो आपकी नल हाइपोथेसिस होती है जो आपकी होती है फॉल्स, है ना, तो जो है कि इसको क्या कर देता है, रिजेक्ट करने में सक्षम होता है, रिजेक्ट कर देता है, ठीक है ना। यानी ये इंसाफ दिला देता है, यानी अगर राम चोर नहीं है तो अगर वो बात गलत है तो ये इसको रिजेक्ट कर देगा तुरंत कि हाँ बिल्कुल बात सही है, ले जाओ, है ना। तो यानी जो है कि इसलिए मोर पावरफुल होता है। लेकिन इसमें क्या है कि ये क्या है, लेस पावरफुल, यानी जो है कि ये ऐसा काम नहीं कर पाता, लेकिन मोर रिवर्स्ड है, यानी लार्ज रेंज पे लग जाता है डेटा पे, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद अब ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड एज नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। देखो अब हमने 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 नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट देखा तो भैया हमने तुरंत देख लिया कि भाई यहाँ पर है कि आर कंसीडर्ड, नॉन नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में हमने क्या कर लेना भैया कि सीधा सीधा सी यू, है ना, एक ऊपर यू एक नीचे यू, एक ऐसे यू एक ऐसे यू, तो ये क्या बन गया, ये मतलब इस तरह से याद करने के तरीके हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि देखो हम बुद्धिमान हैं, हम ज्ञानी हैं, लेकिन हमको जो है कि जब काम जो है कि अगर हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमको पता है कि हमारे अंदर दम है, हम चल सकते हैं, हम सीढ़ी से भी ऊपर जा सकते हैं, है ना, या सीढ़ी से भी नीचे आ सकते हैं। तो अगर 10 मंजिला से नहीं हम कहेंगे नहीं हम तो भाई जो ये तो सब मतलब दूसरे लोगों के लिए मैं पैदल ही जाऊंगा नीचे, तो वो आपकी मर्जी है, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं होता है। आपको अगर लिफ्ट मिल रही है तो फिर आप क्यों ना उसको उस पर जो है कि उसमें जाएं, उससे जो है कि आप सफ़र कर लें। तो ये चीज़ है, तो यानी जो है कि जब आपके पास ये तरीके हैं तो आप जो है कि दिमाग, क्योंकि जब कन्फ्यूज हो गए तब तक इतनी देर में क्या करोगे, यानी ये क्या हो गया आपके नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हो गए। अब यहाँ पर यानी अगर सी आएगा यू आएगा ये सब क्या है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, तो यहाँ पर यू टेस्ट नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है बिल्कुल। क्रिजल वालिस टेस्ट आपका क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ये वाला, है ना। तो यानी ये भी है, एफ टेस्ट नहीं है, टी टेस्ट नहीं है, काई टेस्ट जो है कि ये है। यानी जो है कि ए बी और सी, यानी ए बी और सी, ये आपका सेकंड वाला आंसर हो गया। इतनी सी बात है। यानी जो अगर आप कहोगे फिर आप कंफ्यूज जाओगे ना, पता नहीं ये है कि नहीं है, ये है या नहीं, नहीं नहीं ये नहीं है ये है, इतने तो आपका टाइम खराब हो रहा है, ठीक है ना। ये चीज़ है, तो आपने ये लिख लिया कि ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, और पैरामीट्रिक टेस्ट ZTPFA, तो आपने देख लिया कि भैया यहाँ पर जो है कि एफ टेस्ट है, ये तो इसके अंदर है पैरामीट्रिक, यानी ये गलत हो जाएगा। टी टेस्ट इसके अंदर है, काई टेस्ट जो है कि इसके अंदर, ये सही है। तो इस तरह से आप कर सकते हो क्वेश्चन, है ना। इस तरह से आपने जो है कि जल्दी से जल्दी जो है कि क्वेश्चन जो है कि आप कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग पैरामीट्रिक टेस्ट। पैरामीट्रिक टेस्ट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है ना। पैरामीट्रिक टेस्ट मेक अजम्पशंस अबाउट द पॉपुलेशन, ये तो बात सही है, पैरामीट्रिक टेस्ट जो है कि अजम्पशन बनाते हैं, आपने पढ़ रखा है, देखो ये दिखा दूं आपके लिए। पैरामीट्रिक टेस्ट जो है कि ये मेक अजम्पशन, ये क्या है पैरामीट्रिक टेस्ट में, और दीज पैरामीट्रिक टेस्ट क्या करते हैं, मेक अजम्पशन अबाउट द पॉपुलेशन है, दैट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इट इज, क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ट्रू नहीं है, तो वो जो है कि भाई ट्रू, ये एक्चुअल में ये तो सही है, ये कह रहा है कि नॉट ट्रू, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, तो इसलिए हो जाएगा गलत, ठीक है ना। दीज आर मोर रिवर्स देन नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। भाई मोर रोबस्ट का मतलब है जो ज़्यादा लार्ज डेटा पे लग जाए, तो वो तो नॉन पैरामीट्रिक लगते हैं, तो दीज आर मोर रिवर्स देन नॉन पैरामीट्रिक, तो ये हो जाएगा गलत, ठीक है ना। एफ टेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरामीट्रिक टेस्ट, बिल्कुल बात सही है भाई। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट का मतलब हो जाता है भाई साहब, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री का मतलब होता है जो डेटा जहाँ पर नॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन पैरामीटर क्या होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं। तो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट तो नॉन पैरामीट्रिक कहलाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू रिगार्डिंग द पैरामीट्रिक टेस्ट, तो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये वाला नॉट ट्रू, तो ये हमारा हो जाएगा सही, ठीक है ना। यानी जो है डी और दीज आर मोर रिवर्स देन पैरामीट्रिक, तो यानी ये भी सही था, यानी नॉट वाला पूछे। ये भैया यहाँ पर जो है कि यही सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है, नॉट में खेल जाओगे आप, है ना। तो ये याद रखना, यानी इसमें से सबसे पहले आपने क्या करना, ऐसे करा क्वेश्चन, ये जो गलत हो वही वाला आपका आंसर होगा, ऐसे जो स्टेटमेंट गलत हो। पैरामीट्रिक टेस्ट मेक द अजम्पशन अबाउट द पॉपुलेशन, सही है, ठीक है ना, ऐसे ये तो बात सही है, पैरामीट्रिक टेस्ट जो कि अजम्पशन बनाते हैं पॉपुलेशन के बारे में, सही है। दीज आर मोर रिवर्स देन पैरामीट्रिक, गलत भाई, नॉन पैरामीट्रिक ज्यादा रोबस्ट होते हैं।
एफ टेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरामीट्रिक टेस्ट, ये सही है, ठीक है ना, होता है। देर आर ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट। तो यानी जो है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट नहीं कराते, नॉन पैरामीट्रिक कहलाते हैं, जो है ये गलत। तो यानी गलत वाले आपके, नॉट ट्रू वाले आपके सही आंसर हो गए, यानी बी और डी, यानी जो है कि बी और डी, ये आपका हो गया आंसर। तो इस तरह से आपने कर लेना है ना, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। तो यानी जो है कि आपको, अब देखो ये वाला कौन सा था, दीज आर मोर रोबस्ट देन नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, यानी मोर रोबस्ट कौन से, नॉन पैरामीट्रिक होते हैं, लेकिन उन्होंने कह दिया, तो इसलिए गलत। अब दो दिखा दूं आपके लिए, मोर रोबस्ट, क्योंकि जो है कि जितनी बार आप करोगे समझोगे उतना ही जो है कि मोर रोबस्ट ये होते हैं, मोर रोबस्ट कौन से, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। ये इसका एडवांटेज है नॉन पैरामीट्रिक का, यही तो इसका एडवांटेज है, मोर रोबस्ट है, ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन लग जाएगा, ठीक है ना, बात समझ रहे हो आप। और जो है कि मोर पावरफुल ये होते हैं, लेकिन और ये कहा तो ये लेस रोबस्ट होते हैं। तो ये अगर स्टेटमेंट होता कि पैरामीट्रिक टेस्ट आर लेस रोबस्ट देन नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, तो ये आपका हो जाता सही। यानी अगर ये होता कि जो है कि दीज आर लेस रोबस्ट देन पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, तो आपका ये हो जाता सही। लेकिन ये क्या है, ये लिखा कि मोर रोबस्ट देन नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, यानी ये हो गया गलत, क्योंकि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो है कि वो ज़्यादा क्या होते हैं, रोबस्ट होते हैं, है ना। तो आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, समझ में आया होगा आपके लिए, है ना, जो भी मैंने कराया है। पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक में क्या टेस्ट होता है, नॉन पैरामेट्रिक में क्या टेस्ट होते हैं, पैरामेट्रिक जो है कि नॉन डिस्ट्रीब्यूशन पे लगता है, नॉन पैरामेट्रिक जो है कि नॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पैरामेट्रिक आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगता है, नॉन पैरामेट्रिक नॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा पे लगता है। पैरामेट्रिक आपका होता है क्वांटिटेटिव, नॉन पैरामेट्रिक आपका होता है क्वालिटेटिव, इसीलिए वहाँ पर क्या होता है भाई, मेजरमेंट ऑफ स्केल आपका वहाँ पर क्या होता है, नॉन पैरामेट्रिक में ऑर्डिनल होता है और नॉमिनल होता है, बल्कि जो है कि इंटरवल होता है, किसमें, इंटरवल जो है कि स्केल मेजरमेंट किसमें होता है, पैरामेट्रिक में होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आई होप कि समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। बाकी पैरामीट्रिक में हम अजम्पशंस बनाते हैं, नॉन पैरामीट्रिक में हम अजम्पशन पॉपुलेशन के बारे में नहीं बनाते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हो गई, बाकी एक दो और डिफरेंसेस वगैरह वो आप देख लीजिएगा। आई होप कि चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। अगर चीज़ें क्लियर हैं तो भाई बिल्कुल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना, और कमेंट में कमेंट करके वो बताइएगा कि कैसा आपको लगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।